हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बीए थर्ड ईयर यानी पंचम सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस का एनईपी का कोर्स कंटेंट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका कोर्स कोड है HSC UG009 और इस कोर्स का नाम है वस्त्रों पर धरातल एवं सतही अलंकरण। तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो वस्त्रों पर भिन्नता यानी कि विभिन्नता, अलग अलग तरीके के वस्त्र बनाने की तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है बुनाई, फिर है वस्त्रों पर परिसज्जा करके हम उसमें भिन्नता यानी कि विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि हर एक वस्त्र दूसरे से अलग लगता है। वस्त्रों की रंगाई, वस्त्रों पर प्रिंटिंग करना, छपाई जैसे कहते हैं। और पांचवा है और लास्ट कढ़ाई या अन्य सजावटी विधियाँ। इन सभी तकनीकों का उपयोग करके हम वस्त्रों में भिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। फिर यूनिट 2 की बात करें तो उसमें परिसज्जा आ जाता है। परिसज्जा कितने प्रकार की होती है, इसका वर्गीकरण, फिर उसकी प्रक्रिया और अध्ययन, क्या उद्देश्य क्या होता है। फिर इसका वर्गीकरण में सामान्य उद्देश्य परिसज्जा होती है और कार्यात्मक परिसज्जा होती है, जैसे सजावटी परिसज्जा भी कहते हैं। उसमें सामान्य उद्देश्य परिसज्जा में ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, कैलेंडरिंग, सनफराइजेशन, टेंटरिंग, स्काउरिंग, ये सब आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर है यूनिट 3, इसमें है रंगाई। रंगाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, क्या सीमाएं होती हैं, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कहाँ हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं किया जाता है। इसके बारे में 3rd यूनिट में बात की जाएगी। वर्गीकरण इसका बेसिक, रासायनिक, डायरेक्ट, एजोइक, प्राकृतिक, सल्फर, वेट, डिस्पर्स, रिएक्टिव रंगाई होती है, रेजिस्ट रंगाई, टाई एंड डाई, बंधेज जिसे कहते हैं, और बाटिक। फिर यूनिट 4 में प्रिंटिंग आ जाती है, जैसे हम छपाई कहते हैं। इसमें डायरेक्ट प्रिंटिंग में आती है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग। फिर है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, स्खलन प्रिंटिंग, फिर है प्रतिरोध प्रिंटिंग, बहुरंगी एवं इंकजेट प्रिंटिंग, और लास्ट है डिजिटल प्रिंटिंग की तकनीकें। फिर रंगाई और प्रिंटिंग के बाद वस्त्रों का उपचार कैसे किया जाता है, इसके बारे में यूनिट 4 में बताया जाएगा। फिर यूनिट 5 में आपका परंपरागत कढ़ाई कौन कौन सी होती हैं, क्या स्थिति है भारत में परंपरागत कलाओं की, इसका क्या अर्थ होता है, क्या समझते हैं इससे। फिर विभिन्न राज्यों की परंपरागत कढ़ाइयों को जानना, इसके बारे में बात की जाएगी, जैसे जरदोजी, कश्मीर की कशीदा, पंजाब की फुलकारी, बंगाल की कांथा, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, कर्नाटक की कसूती, गुजरात की का सिंध और कच्छकार, जो सिंधी कढ़ाई होती है गुजरात की, इसके बारे में, इन सारी कढ़ाइयों के बारे में यूनिट 5 में बताया जाएगा। फिर यूनिट 6 है परंपरागत परिधान, जो हमारे भारत के परंपरागत परिधान होते हैं विभिन्न अलग अलग राज्यों के, उसके बारे में इस यूनिट में बताया जाएगा। जैसे बालूचारी, ब्रोकेट, कश्मीर के कालीन, पटोला, इक्कत, पोचमपल्ली, चंदेरी, ये सभी साड़ियाँ होती हैं। पटोला साड़ी, इक्कत साड़ी, ठीक है, इन सब वस्त्रों के बारे में, परिधानों के बारे में यूनिट 6 में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिर प्रिंटेड, रंगाई, संगनेरी, बगरू, कलमकारी, मधुबनी एवं बंधनी, ये सब प्राचीन जो है कढ़ाइयाँ हैं, छपाई हैं, ठीक है, इसके बारे में भी यूनिट 6 में आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इसके नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे आपको। यूनिट 7, इसमें है जल परिधान उद्योग में इसका क्या प्रयोग होता है, ठीक है, जल जिसे हम वाटर कहते हैं, जल के प्रकार, कितने प्रकार के जल होते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और जल की कठोरता हम कैसे दूर कर सकते हैं। फिर यूनिट 8 है लास्ट, जिसमें है धुलाई एवं वस्त्र परिधान की शुष्क परिसज्जा, धुलाई विधियाँ एवं शुष्क परिसज्जा, जो हम धुलाई करते हैं और हम ड्राई क्लीन करते हैं, उसके बारे में इसमें बात की गई है। शुष्क परिसज्जा प्रक्रिया क्या होती है, इसके अभिकर्मक क्या होते हैं, ब्लूज, ब्लीच, प्रकाशिक, प्रभासक, साबुन के प्रकार एवं शोधक पदार्थ, यानी साबुन और डिटर्जेंट, साबुन एवं शोधक पदार्थों का शोधक कार्य, कैसे वो कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एक पेपर। फिर सेकंड पेपर है आपका सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन, इसमें 2 पेपर हैं।
5th सेमेस्टर में। फिर इसमें यूनिट 1 है सामुदायिक विकास। इसका अर्थ, परिभाषा, कार्य, उद्देश्य क्या होता है, दर्शन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत। फिर यूनिट 2 में इसका विकास संगठन, सामुदायिक विकास संगठन के बारे में बात की जाएगी, जिसमें इसका अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर इसकी भूमिका क्या होती है और इसकी प्रशासनिक संरचनाएं। फिर यूनिट 3 में सामुदायिक विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी अवधारणा, गृह विज्ञान की आवश्यकता, इसका महत्व और योगदान क्या होता है। फिर यूनिट 4 में महिलाओं एवं बालकों के लिए नया विकास कार्यक्रम, नए नए विकास कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसके बारे में इस यूनिट में बताया जाएगा। SGSY, जिसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ICCDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यूनिट 5 में युवा विकास की समर्थन सेवा, NCC, NSS, यूथ कैंप, यूथ क्लब्स इत्यादि। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। यूथ कैंप कैसे होते हैं, यूथ क्लब्स में क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये कोई एक नया पोर्शन ऐड हुआ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इस क्लास में सब बच्चों को पता भी होना चाहिए। फिर यूनिट 6 में NGO क्या होता है और संगठन भी जो होते हैं उसके बारे में इस यूनिट में बताया जाएगा। सामुदायिक सेवाओं की तरफ क्या योगदान होना चाहिए। NGO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। NGO बहुत सारे होते हैं, जैसे हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी सरकार की तरफ से मदद तो मिलती है लेकिन ये सरकारी नहीं होते हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, केयर, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP, CRY, हेल्प एज इंडिया। फिर यूनिट 7 है नेतृत्व। नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ठीक है। संकल्पना, इसकी परिभाषाएं, प्रकार, महत्व, इसका कार्य एवं सामुदायिक नेताओं की भूमिका, अग्रणी नेताओं की पहचान और इनका प्रशिक्षण कैसे किया जाता है। फिर यूनिट 8 में है कार्यक्रम नियोजन। कार्यक्रम नियोजन के घटक चक्र क्या होते हैं, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, परियोजना की रचना कैसे की जाती है, इसके उद्देश्यों को हम कैसे परिभाषित करें, कैसे समझाएंगे, संसाधनों को कैसे पहचानना, इसकी व्यवहार्यता एवं कार्य योजना, इस पर अमल करना, इसे अपनाना, निगरानी रखना और मूल्यांकन करना। यानी कार्यक्रम नियोजन के जितने भी तत्व होते हैं उसके बारे में इस यूनिट में संपूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो ये हो गया आपका BA 3rd सेमेस्टर के दोनों पेपर का कोर्स कंटेंट। फर्स्ट पेपर का कोर्स कोड है HSC UG 009 और सेकंड पेपर का कोर्स कोड है HSC UG 010। सेकंड पेपर का नाम है सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन और फर्स्ट पेपर का नाम है आपका वस्त्रों पर धरातल एवं सतही अलंकरण। तो दोनों ही अलग अलग हैं, एकदम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक में प्रसार शिक्षा और जो NCC वगैरह के बारे में बताया जाएगा आपको, सामुदायिक विकास क्या होता है, और दूसरा है आपकी वस्त्र परिधान, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट आपके वीडियो में यूनिट 1 जो कि है वस्त्रों की बुनाई, परिसज्जा, रंगाई, प्रिंटिंग और कढ़ाई क्या क्या होती है, इसके बारे में एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 1 के बारे में होगा। तो जो भी इस चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपके लिए ही ये वीडियोस में आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स जो भी हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है। तो फिर आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।